हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका गोदारा। और आज की सीरीज में हम कर रहे हैं ज्योमेट्री 3D का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉन। तो आज तक हमने स्ट्रेट लाइन कर लिया, प्लेन कर लिया, स्फीयर कर लिया, रिडक्शन टू जनरल कोनिक कर लिया। तो ये सारी चीजें करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कौन है। ग्रेजुएशन और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, जैसे सीयूईटी का हो गया, जेई हो गया, तो इन सब में ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वहां से कौन से हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस के साथ। तो पहली चीज हमें समझने की जरूरत है कि आखिर कौन होता क्या है। व्हाट इज ए कौन। सो कौन क्या होता है। इसे जनरेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, एक जनरेटर चाहिए होता है। जनरेटर क्या होता है, एक लाइन टाइप की चीज होती है, जैसे ये होगा। ठीक है। अब इस जनरेटर का क्या करना है, इस जनरेटर से ही हमें कौन जनरेट करना होगा। बट उसके लिए हमें हेल्प चाहिए किसी ना किसी बेस कर्व की। तो दो चीजें चाहिए, एक जनरेटर एक बेस कर्व। सिंपल समझने के लिए आपको क्या करना है, आप अपना एक पेन हाथ में लीजिए और साथ ही में एक सर्कल, जैसे कोई बैंगल के हिसाब की चीज ले लो। बैंगल के बिल्कुल कोने पे आपको पेन लगाना है। एक साइड से, जहां से बैंगल लगा रखिए, एक कोने पे बैंगल लगाइए। दूसरे कोने से पेन को क्या कर देना है, एक जगह फिक्स कर देना है। अब जो सिरा आपने बैंगल पे लगा रखा है, उस बैंगल के कॉर्नर के ऊपर से क्या करना है, उस पेन को घुमाना है। इससे क्या होगा, एक जो हमारी टोपी टाइप चीज होती है, टोपी हो गया, आइसक्रीम कोन हो गया, इस टाइप की आकृति जनरेट होती है। और इसी जो आकृति को क्या कहते हैं, हम कोन कहते हैं। तो कोन की शेप जो हम जनरली देखते हैं वो क्या होती है, ऐसे कॉनिकल शेप की जो टोपी होती है वो वाली हो गई, आइसक्रीम कोन हो गया। तो जो फिक्स ऊपर से एक सर्कल का टाइप से हो, नीचे जाके एक पॉइंट पे एंड हो जाए, उसे कहते हैं कोन। अब जो लाइन इसे जनरेट करती है, उसे हम स्ट्रेट लाइन जनरेट करती है, उसे कहते हैं जनरेटर। जिस फिक्स पॉइंट पे हमने पेन का एक सिरा फिक्स किया, तो उसे क्या कहते हैं, वर्टेक्स। जैसे मैं कौन जनरेट कर रही हूँ, 2D में ये इस टाइप से दिखता है, ये वाला। और यहाँ एंड पे क्या हो गया, ये सर्कल। अब सोच के देखो, ये क्या है, 3D। तो ये जो लाइन जनरेट कर रही है, इसे कहते हैं जनरेटर। जो ये फिक्स पॉइंट है, इसे क्या कहते हैं, वर्टेक्स। जो ये गाइड कर रही है कर्व कि कैसा कोण चाहिए, उसे कहते हैं गाइडिंग कर्व या बेस कर्व। बेस कर्व। कभी ये सर्कल हो सकता है, कभी ये इलिप्स हो सकता है, या कोई भी कोनिक हो सकता है। उसके बाद इस वर्टेक्स को यूजुअली वी से डिनोट करते हैं, बेस कर्व को यूजुअली बी से डिनोट करते हैं, और एक और टर्म होती है जिसे हम कहते हैं एक्सिस। अब एक्सिस क्या होता है, कि अगर मैं वर्टेक्स से गाइडिंग कर्व पे एक लाइन डालूं, वर्टेक्स से गाइडिंग कर्व पे सेंटर, गाइडिंग कर्व के सेंटर को मैच करते हुए क्या डालूं, एक लाइन। तो जो ये लाइन होती है, इसे कहते हैं एक्सिस। क्या है ये, एक्सिस। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। वर्टेक्स क्या होता है, द फिक्स्ड पॉइंट थ्रू विच ऑल जनरेटर्स आर पासिंग। बेस क्या होता है, द कर्व अलोंग विद जनरेटर्स मूव, जिस जिस हिसाब से जनरेटर मूव करते हैं उसको क्या कहते हैं, बेस। और एक्सिस, ए लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू द सेंटर ऑफ द बेस। जो वर्टेक्स को बेस के सेंटर से ज्वाइन करे, उसे क्या कहते हैं, एक्सिस। अब ये तो हो गया जनरली जो हम एक्सिस कोण देखते हैं। अगर मैं बात करूं इसके टाइप्स की, तो हो गया सही। ये आगे क्वेश्चंस बाद में देखेंगे, पहले टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स की अगर बात करते हैं, तो दो चीजें होती है, एक होता है राइट सर्कुलर कोन, एक होता है ओब्लिक कोन। अब देखना ये है कि इनका डिफरेंस क्या होता है। तो ये डायग्राम मैंने यहाँ इसीलिए रखा है कि आपको थोड़ा समझ आए। देखिए, जो ये डायग्राम मैंने बना रखा है, इसमें क्या है, जहां मेरा बेस का सेंटर था, डायरेक्टली उसके वर्टिकली अबो क्या है, वर्टेक्स है। और आप ऐसे कह सकते हो कि जो एक्सिस है वो बेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर एक्सिस परपेंडिकुलर होता है बेस के, तो उसे कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। बट क्या हुआ, ये जो टोपी रखी हुई थी, इसको किसी ने गिरा दिया, थोड़ा सा इसको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, टेढ़ा मेढ़ा करके अब क्या हो गया,
कोण तो जनरेट हो रहा है, पर कोण थोड़ा इस टाइप का हो रहा है। अब क्या है, वर्टेक्स यहाँ है और जो मेरा बेस है उसका सेंटर इधर है। अगर मैं अब इस लाइन को ज्वाइन करूं तो क्या हुआ, और बेस का सेंटर ये वाला है। तो अब देखिए जरा, यहां पर ये वर्टेक्स है, ये इधर बेस है और ये बेस का सेंटर है। बट वर्टेक्स और बेस का सेंटर को मिलाने वाली लाइन जो हमारी एक्सिस होती है, दैट इज नॉट परपेंडिकुलर टू बेस। वो परपेंडिकुलर ना होके क्या है, एक स्लैंट एंगल पे है, स्लैंट या फिर ओब्लिक है। तो इस केस में इसे क्या कहते हैं हम, ओब्लिक कोण। अगर एंगल बिटवीन द एक्सिस ओ एंड बेस ऑफ द कोन वो डिफरेंट देन द 90 डिग्री है तो वो होता है ओब्लिक कोन। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो क्या होता है, उसे हम कहते हैं राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन। आई होप दोनों चीजें आपको समझ आ गई होगी कि राइट सर्कुलर कोन क्या होता है और ओब्लिक कोन क्या होता है। यूजुअली हम जो जनरली देखते हैं वो इस टाइप के कोन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और यू कैन से रिजल्ट्स जो कोन के ऊपर बेस होते हैं। तो पहला, इक्वेशन ऑफ ए कोन विद वर्टेक्स एट द ओरिजिन। ये क्या होता है, अगर आपको कोन निकालना है जिसका वर्टेक्स फिक्स करके ही कहाँ है, ओरिजिन पे है, तो आपको हमेशा याद रखना होगा अगर ऐसा कोन है जिसका वर्टेक्स एट ओरिजिन है तो वो हमेशा क्या होता है, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन होती है एक्स वाई जेड में। क्या, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, मतलब जितनी भी टर्म्स होंगी सबकी कलेक्टिव डिग्री 2 होनी चाहिए, देन दैट वुड बी ए कोन। चलिए एग्जांपल से देखते हैं कि इसका कहने का क्या मतलब है। एग्जाम्पल ये है मेरे पास, फाइंड द इक्वेशन टू द कोन हुज वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन। ओरिजिन पे दे दिया, एंड पासिस थ्रू दीज टू कर्व्स। अब आपके पास क्या है, ये है बेस कर्व, बेस कर्व, और वर्टेक्स क्या है, 0 0 0, 0 0 0। अगर ऐसा है तो हमें पता है कि कोन क्या होगा, कोन इज गोइंग टू बी होमोजीनियस। बट होमोजीनियस बनाए कैसे, और वो भी इन 2 डिग्री। तो आपको सिर्फ यूज क्या करना है, गिवन कर्व को। गिवन कर्व को यूज करने में पहली वाली अगर मैं कर्व देखती हूँ तो यहाँ क्या है, x² / 4 प्लस y² / 9 प्लस z² / 1 इज इक्वल टू 1। ये 2 डिग्री टर्म है, ये 2 डिग्री टर्म है, ये 2 डिग्री टर्म है। दिक्कत यहाँ है, यहाँ कोई भी टर्म कितने डिग्री की है, 0 डिग्री की टर्म है। इसको हमें 2 डिग्री बनाना है तो क्या करना होगा कि क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1 को 1², कोई दिक्कत नहीं है, 1 को क्या लिख दिया, 1²। अब आपको इसको होमोजिनाइज करना है, बट यूज क्या करना है, इस गिवन कर्व का। तो यहां भी 1² किसके इक्वल है, ऑल्सो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो क्या मैं इसको भी 1² लिख दूं, अगर ये 1 है तो 1 का स्क्वायर, इस 1 की जगह यहाँ वैल्यू पुट कर दें, x²/4, क्योंकि हमें होमोजीनियस बनाना है। 9 plus z² / 1 is equal to, this can be written as x plus y plus z होल स्क्वायर। अब दोनों साइड क्या हो गई, डिग्री 2 2 हो गई। अब क्या करना है, सिंपली सोल्व करना है। तो एलसीएम ले लो, 36 एलसीएम आ जाएगा, दिस वुड बी 9x² प्लस 4y² 36z² is equal to 36, and solve this one, it is x² y² plus z² plus 2xy 2yz प्लस 2zx, है ना, यही बनेगा। एंड अब इसको सोल्व करोगे तो ये क्या होगा, इस साइड लाओगे, 36x² - 9x² 27x² प्लस 36 - 4 32y², 36z² इधर है, वही इतना है उधर है, तो 0 हो गया। नाउ इट वुड बी 72xy प्लस 72yz प्लस 72zx।
is equal to 0 and this is what? It is the required equation of the cone जो हमें चाहिए। तो इसमें देखो अब क्या है, ये सारी की सारी कंबाइंड डिग्रीज क्या है? 2 और ये क्या है? होमोजीनियस इक्वेशन। तो दिस रिप्रेजेंट्स ए कोन विच हैज वर्टेक्स एट ओरिजिन। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। व्हाट इफ आपका ओरिजिन वर्टेक्स ना हो, मतलब वर्टेक्स कुछ और हो, तो जो कोन होगा वो इस टाइप का, कोनिक बेस कुछ ये है और वर्टेक्स एक्स नोट वाई नोट जेड नोट है। इस केस में हमें क्या करना है, मान लो कि ये मेरा कोन है, राइट। वर्टेक्स है कोई एक्स नोट वाई नोट जेड नोट और बेस का है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई, वट एवर इट वुड बी, हमेशा क्या होगी? 2 वेरिएबल में ही होगी। कॉनिक है ना, ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ क्या दिख रहा है? 3D बनाने के लिए z इज इक्वल टू ऑल्सो 0। अब इस केस में आपको क्या करना है, हमेशा एक जनरेटर की इक्वेशन चाहिए होती है। जनरेटर की इक्वेशन के लिए वर्टेक्स तो दे दिया, पी हम जनरल पॉइंट मानेंगे, लेट्स अज्यूम दैट एक्स वाई जेड, और इस पी के डायरेक्शन रेशियोज हम मानेंगे एल एम एन। तो क्या तुम मुझे जनरेटर की इक्वेशन बता सकते हो? इक्वेशन ऑफ वीपी वो क्या होगी? एक्स माइनस एक्स नोट डिवाइडेड बाय एल, y माइनस वाई नोट डिवाइडेड बाय एम, जेड माइनस जेड नोट डिवाइडेड बाय एन। और अब क्या करना है, यहां से जनरेटर है ये वाला, ये लाइन पूरी हो गई। बट क्या तुम मुझे इस लाइन के ऊपर कोई जनरल पॉइंट बता सकते हो कि ये सारे अगर इक्वल है तो किसी ना किसी कांस्टेंट आर के इक्वल होंगे? तो यहां से जनरल पॉइंट जो बनता है वो बनता है एक्स नोट प्लस एल आर, वाई नोट प्लस एम आर एंड जेड नोट प्लस एन आर। नाउ किसी ना किसी आर के लिए डेफिनेटली ये इक्वेशन क्या करेगी, इस बेस कोनिक को सेटिस्फाई करेगी। और उसके बाद एल एम एन और आर को आपको रिमूव करना है। कैसे करना है वो देख लेंगे। कैसे पता चलेगा? एग्जाम्पल से देखते हैं। मेन काम क्या है, जनरेटर की इक्वेशन लिखो और उसके बाद गाइडिंग कर्व को सेटिस्फाई करवाओ। चलो देखते हैं एग्जाम्पल, इसी पे बेसिस क्या होगा ना। एग्जाम्पल आपके सामने है। Find the equation of cone with vertex 1 1 1 and passing through the curve of intersection this one and this one। अब vertex 1 1 1 है, पीछे वाले में ओरिजिन होता तो इसको होमोजेनाइज करते हैं, अब होमोजेनाइज नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, लेट डायग्राम बनाओ। बेसिक डायग्राम बना दिया करो सब में। वर्टेक्स V है 1 1 1। Let's assume P is a general point on the generator x y z and let P is, लिखना है ये यहाँ पे, oh sorry, P is general point and let L M N R drs of generator VP. Therefore, equation of VP. What is equation of VP? It is x minus 1 divided by L, y minus 1 divided by M, क्योंकि 2 पॉइंट्स दे रखे हैं और डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, z minus 1 divided by n. Let's assume this is equal to R. तो general point on VP, general point on VP is what? It is 1 plus LR, 1 plus MR and 1 plus NR. Now, for some R, क्या होगा? दिस पॉइंट, इस पॉइंट को कुछ L बोल दो, पॉइंट L satisfies बेस कर्व। अगर ये बेस कर्व को सेटिस्फाई, बेस कर्व को सेटिस्फाई करेगा तो उसमें पुट करने पर सेटिस्फाई करना चाहिए। देयरफॉर क्या होना चाहिए,
1 प्लस एल आर होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम आर होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन आर whole square is equal to 1 also, and 1 plus LR plus XYZ वाले से ना 1 plus MR plus 1 plus NR is equal to 1। अब यहां से क्या हो गया, इन सबको सोल्व करो तो मेरे पास क्या आ रहा है, ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करती हूँ तो दिस वुड गिव से 1 और 2, नहीं 1 ये ले लो, 2 3। नाउ 2 implies, सोल्व कर रही हूँ और कुछ नहीं, एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 LR, साथ में एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2 MR प्लस 1 प्लस, सिमिलरली वी विल गेट एन स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2NR प्लस 1 इज इक्वल टू 1, एंड इन टोटल इट बिकम्स, आर स्क्वायर इकट्ठा कर लो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर प्लस, साथ में क्या आ रहा है, 2R कॉमन आने पर हमारे पास बचता है L प्लस M प्लस N प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड इक्वेशन से क्या बन रहा है, से दिस इज इक्वेशन 4। थर्ड इक्वेशन से हमारे पास आ रहा है, R मैं कॉमन लेती हूँ तो L प्लस M प्लस N इज इक्वल टू -2, और यू कैन से R इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय L plus M plus N। Can I substitute this R into 5? 4. So, say this is 5. 4 and 5 से हमें क्या मिलता है, 5। मैं R की वैल्यू वहां सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, दिस इज L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, R स्क्वायर मीन्स 4 डिवाइडेड बाय L प्लस M प्लस N होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2, ऊपर भी L प्लस M प्लस N है, नीचे भी ये कैंसिल होके ये बच जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो, 4 L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, दिस इज -4, दिस इज +4, सो -2 L प्लस M प्लस N इज होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बट L M N भी तो क्वेश्चन में नहीं गिवन है ना, वो भी हमें रिमूव करने पड़ेंगे, R तो हमने हटा दिया, अब L M N कहां से रिमूव होंगे, बाय इक्वेशन 1। L की जगह हम पुट करेंगे x-1, M की जगह पुट करेंगे y-1 और N की जगह क्या पुट करेंगे, z-1। सो 4 L इज x-1 होल स्क्वायर प्लस y-1 होल स्क्वायर प्लस z-1 होल स्क्वायर -2 times, this is x-1, x plus y plus z -3 whole square is equal to 0। Solve this and this would be our equation of required cone। So इस तरीके से हमें क्या निकालनी है, जब वर्टेक्स ओरिजिन के अलावा कुछ छोड़ दिया हो तो इस तरीके से हम इक्वेशन निकाल लेंगे। फाइन, कुछ नहीं करना, वर्टेक्स अगर आपको गिवन है तो एक जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड मानो और डायरेक्शन रेशियोज एल एम एन मान लो जनरेटर के। जनरेटर की इक्वेशन लिखो, इक्वेशन लिखने के बाद जनरेटर पे जनरल पॉइंट निकालो, जनरल पॉइंट जो भी आएगा हमेशा बेस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जनरेटर कर्व के अलोंग ही तो मूव करके कौन बनाता है, और अगर ये उसको सेटिस्फाई करेगा तो वहां से आपको एल भी रिमूव करने हैं और आर को भी रिमूव करना है, कैसे करना है वो आपकी मर्जी है। सो यू विल गेट इक्वेशन ऑफ कॉन। Now, next is right circular cone with vertex at origin or axis along z-axis, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। कई बार इसकी इक्वेशन ड्रॉ करनी बोल देते हैं, गिवन क्या है, अब एक सेमी वर्टिकल कोन निकालना है, इक्वेशन निकालनी है उसकी, कैसा है, एक्सिस जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग है, तो ऑब्वियसली ये एक्सिस है और ये कहाँ है, जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है जी। देन वर्टेक्स कहाँ है, 0 0 0, है ना, और सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है, ये होता है सेमी वर्टिकल एंगल हाफ वाला,
ये अल्फा दे रखा है। अब इसकी इक्वेशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? सोचो जरा, हमारे पास क्या होना चाहिए? इक्वेशन ऑफ जनरेटर। क्या आप निकाल सकते हो यहां से इक्वेशन ऑफ जनरेटर? उसके लिए वर्टेक्स तो है, पर जनरल पॉइंट क्या मानेंगे? एक्स वाई जेड। एंड डायरेक्शन रेशियो भी कुछ माने क्या? डायरेक्शन रेशियोज आपके पास एक के तो है, यही आने हैं इसके भी ना। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ, क्योंकि हमने डायरेक्शन रेशियोज निकाल भी दिए तो बेस कर्व नहीं है, तो बेस कर्व निकालने से अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे? एंगल दे रखा है पर, बट एंगल दे किसके बीच में रखा है? ओ जेड एंड लाइन, इसको वी बोलो, ओ वी एंड वीपी ना। दोनों के डायरेक्शन रेशियोज पता हो तो क्या आप मुझे एंगल बता सकते हो? तो मैं दोनों के डायरेक्शन रेशियोज लिखूंगी। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वीपी। कैसे निकालते हैं डायरेक्शन रेशियोज? x1 माइनस एक्स टू, वाई वन माइनस वाई टू, जेड वन माइनस जेड टू, तो ये आते हैं x माइनस जीरो एक्स वाई जेड। वट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ वी? रेशियोज ऑफ ओ वी, बट ओ वी क्या है? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं भाई? 0 0 1, 0 0 1। कैसे निकालते हैं डायरेक्शन रेशियोज? उसके साथ एंगल, कोस ऑफ द एंगल विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना होता है? 90। वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना होता है? 90। और खुद के साथ एंगल कितना होता है? 0। तो ये होता है डायरेक्शन रेशियो, ये होगा 0 0 1। इसी तरीके से एक्स एक्सिस का क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो? 1 0 0। वाई एक्सिस हो तो 0 1 0। ठीक है, हमें सिर्फ जेड चाहिए तो मैं जेड के ही लिख लिया। अब एंगल दे रखा है तो क्या फार्मूला होता है एंगल निकालने का? वी नो कोस अल्फा is product of both the direction ratios, so x into 0 plus y into 0 plus z into 1 divided by under the root x square plus y square plus z square under the root 0 square plus 0 square plus 1 square। ये होता है फॉर्मूला। सो हमारे पास क्या बच जाता है? ये होगा इधर से cos alpha is equal to z over x square plus y square plus z square। अब क्या करना है? सोल्व करना है, तो दोनों साइड कैन आई स्क्वायर बोथ साइड? स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आता है? कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर द रूट। कहा गया स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो दिस वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आई विल राइट हियर, एंड इसको लिख दूंगी जेड स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर अल्फा। व्हाट इट वुड बी? एक्स स्क्वायर plus y square plus z square is equal to 1 by cos square alpha is nothing but secant square alpha into z square। z square की टर्म्स इकट्ठी कर लीजिए, x square plus y square is equal to z square secant square alpha -1 हो जाएगा। क्या होता है secant square alpha -1? tangent square alpha ना, equal to z square tan square alpha। This is what? Equation of cone with semi-vertical angle as alpha and vertex as origin, right circular cone के इक्वेशन है। तो अब क्वेश्चन अगर आपको इस पे कोई देता है तो वो क्या कर देगा? या तो एंगल चेंज कर देगा कि एंगल की कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा बस, और तो कुछ नहीं कर सकते ना। सेमी वर्टिकल एंगल की वैल्यू आपको 60 डिग्री दे सकता है, कुछ और दे सकता है, उसी हिसाब से आपको करना है। और वर्टेक्स अगर को आपको अल्फा बीटा गामा भी दिया जा सकता है। स्टैंडर्ड अगर राइट सर्कुलर कोन है तो वर्टेक्स ओरिजिन होगा, बट हो सकता है कि ओरिजिन ना हो, तो उस केस में क्या होगा? दिस वुड बी अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा होते ही इसके डायरेक्शन रेशियो x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा, z माइनस गामा। दूसरे के अगर आपको एक्सेस कोई भी दे रखा है तो वो नहीं, उसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, कुछ ना कुछ तो एक्सेस दिया होगा। तो दोनों के डायरेक्शन रेशियोज और एंगल के साथ इसको सोल्व कर लो। हमेशा सेम फॉर्मेट फॉलो होगा जो हमने यहाँ निकाला है, कुछ नहीं करना। एक्सेस के डायरेक्शन रेशियोज निकालिए और
एक जनरेटर के डायरेक्शन रेशियोज निकालिए, उसको कोस अल्फा के फॉर्मूला में पुट करके सोल्व कर लो, दैट वुड बी योर आंसर। क्लियर? सो दैट वाज इट। एंड अगर आपको वीडियो से कुछ थोड़ा बहुत भी फायदा हो रहा है, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करने में हेल्प मिल रही है, तो चैनल को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।